वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीडब्ल्यू का स्ट्रैटेजी प्लान देखने वाले हैं। देखो, मुझे पता है तुम्हारा 2-3 दिन के बाद एग्जाम है और तुम में से काफी लोग अभी भी इस चीज में कंफ्यूज हैं कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। बहुत सिलेबस है, कम से कम 15-20 तो डेरिवेशन देख डाले होंगे। तो किस डेरिवेशन को पढ़ना है, किस डेरिवेशन को छोड़ना है, यूनिट 3 में से क्या इंपॉर्टेंट है, 4 में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मिनिमम करके तुम्हारे 28 नंबर आ सकते हैं। और अगर तुमने इन सेम में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, वहां पे सिर्फ 2-4 नंबर लाके बैठे हो, तो फिर तुम्हें फिर एंड सेम में पूरे पूरे 40 नंबर चाहिए। तो क्या मिनिमम करके तुम 40 नंबर ला सकते हो, इस चीज का पूरा डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, तो मैं चारों यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, जैसे कि वीडियो का नाम है स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, तो हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आपने शायद थंबनेल में देखा होगा, मैंने मेंशन किया है कि सिर्फ इन 12 वीडियोस को करके, पता नहीं थंबनेल बन भी रही है कैसी बन रही है, जैसा भी बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 12 या 13 वीडियोस को करके तुम मिनिमम 34 नंबर 34 मार्क्स के आसपास पहुंच सकते हो। ठीक है, तो कौन से वो 12 वीडियोस हैं, कहां पे वो 12 वीडियोस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना है, उन सब का डिस्कशन रहेगा। चारों यूनिट्स के बारे में डिटेल रहेगी। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करने वाला हूं, इसलिए मेरी एक बहुत अच्छे से शिद्दत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके मत देखना जैसे तुम नॉर्मली वीडियोस को देखते हो। क्योंकि अगर तुमने इसको भी स्किप कर करके देखा ना, तो तुम्हें स्ट्रैटेजी ही पूरी तरह से नहीं घुसने वाली है, और फिर तुम वही करते फिरोगे, थोड़ा इधर देख रहे थोड़ा इधर देख रहे, समझ में नहीं आएगा। तो जरा सा 10-15 मिनट स्पेंड करके एक बार इस स्ट्रैटेजी वीडियो को ध्यान से देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, बहुत समय बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये यूनिट 3 में क्या क्या है, कितना करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, बिकॉज यूनिट 3 में काफी सारा सिलेबस है। ठीक है, तो मैं जरा थोड़ा सा घूम के आऊंगा यूनिट 3 की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 4, 5 और 6 में प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है। यूनिट 3 में प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है। अब ये प्रिडिक्शन होता क्या है मैं तुम्हें समझा दूं। मैं बेसिकली क्या करता हूं, पिछले 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस करता हूं, तुम्हें पता होगा। ठीक है ना। तो नवंबर 2019 ले लो, 2022 जून ले लो तुम्हारा। ठीक है, फिर और भी 2 पेपर्स हैं, तुम्हें शायद वीडियो की वजह से मेरे दिख नहीं रहा होगा, ऑफ करूंगा तो भी नहीं दिखेगा। इट्स ओके, डजेंट मैटर। जो 3-4 पेपर्स आए हुए हैं तुम्हारा, जस्ट इससे 6 महीने पहले जो पेपर हुआ था नवंबर 2023 में, उसके पहले जो पेपर हुआ था तुम्हारा जून 2023 में, फिर मई जून 2022 में, जो भी पेपर्स हुए थे इन सारे पेपर्स का एनालिसिस मैंने कर रखा है। और इन सारे पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यूनिट 3 में प्रोडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हालांकि हम यूनिट 3 को छोड़ने नहीं वाले हैं, बिकॉज अगर हमने यूनिट 3 को छोड़ दिया तो यूनिट 4 हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूनिट 3 में हम सिंगल फेस एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, और यूनिट 4 में हम पॉलीफेस एसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 छोड़ दिया तो 4 तो गया, है ना। लेकिन लेकिन स्ट्रैटेजिकली 4, 5 और 6 में से कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, पहले वो दिखा देता हूं। फिर घूम के मैं तुम्हें 3 पे लेके आऊंगा, तो तुम्हें थोड़ा सा सेंस आएगा कि हम 3 से क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अब तक सिलेबस ओपन करके भी नहीं देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ सिलेबस प्रॉपर लिख लिख के दिखा रहा हूं तुमको। ठीक है, बस तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना है कि अगर तुम्हें सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो नंबर ऑफ टॉपिक्स पे ध्यान दो, कि मुझे 5 से सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने के, मुझे 6 से सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने के, मुझे 4 से सिर्फ 3 पढ़ने के। एटलीस्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स पे ध्यान दे दो, जब सिलेबस ओपन करोगे तो देख लेना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, शुरुआत में करूंगा यूनिट 4 से बताने का, बिकॉज यूनिट 4 में बहुत अच्छा प्रोडिक्शन हो पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या आएगा एग्जाम में। ठीक है ना, यूनिट नंबर 4 की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 2 पार्ट्स में तुम्हारा यूनिट नंबर 4 का सिलेबस डिवाइडेड है। क्या है 2 पार्ट्स? पहला है पॉलीफेस एसी सर्किट्स, इसमें से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास। दूसरा होता है तुम्हारा सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें से भी एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, अगर तुम पूरी बुक उठा के, पूरा डीकोड उठा के, पूरे नोट्स उठा के, पूरी पीडीएफ उठा के सब कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे, तो मैं बोलता हूं तुम्हारा ये 4 दिन में तो ये चौथा यूनिट भी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे हम भाई, स्मार्ट इंजीनियर्स हैं, हम स्मार्ट लोगों का वीडियो देख रहे हैं, तो स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलेगी हमें पढ़ने के लिए। भाई सिंपल लॉजिक बताता हूं, खाली 3 चीज पढ़ के जाओ। सबसे पहले जो पॉलीफेस एसी सर्किट है, ठीक है, उसमें से एक चीज की गारंटी है कि 8 नंबर का आएगा ही आएगा, जो होता है तुम्हारा न्यूमेरिकल। वोल्टेज, करंट एंड पावर पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल होता है, ये चीज गारंटी के साथ तुम्हारे पास आने वाली है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दिखता कैसा है उसे भी मैं तुम्हें शॉर्ट में दिखा देता हूं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा पहले से। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं दिखा देता हूं, क्योंकि यूनिट नंबर 4 है, वो किस में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में आएगा, है ना। 1 और 2 में क्या आता है, यूनिट नंबर 3 आता है। 3 और 4 में क्या आता है, क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 आता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को उठा के देखोगे, यहां पर सी वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, 3 आइडेंटिकल इंपिडेंसेस वाला। ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक क्वेश्चन में गारंटी आपको ये न्यूमेरिकल मिलता है, जिसमें आपको फेस करंट निकालना पड़ता है, लाइन वोल्टेज निकालना पड़ता है, फेस वोल्टेज निकालना पड़ता है। ठीक है। सो थर्ड के सी वाले पार्ट में देखा, जून 2022 के पेपर में देखोगे तो थर्ड और फोर्थ में से एक में वो फंसना ही चाहिए। ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में से थर्ड में नहीं पता, बस फोर्थ में फंस गया। फोर्थ का सी पार्ट देखोगे तो आपस से वही आपका न्यूमेरिकल फंसा है। ठीक है। लाइन वोल्टेज निकालना है, फेस वोल्टेज निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। वैसे ही आप इसके बाद वाले साल के पेपर में जाओगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वो फंसना चाहिए। तो 3 में फिर से नहीं फंसा, लेकिन 4 में फंस गया है। 4 में क्या फंसा है, 3 आइडेंटिकल इंपेडेंसेस फिर से गिवन है, मुझे वापस से फेस वोल्टेज निकालना है, फेस करंट निकालना है, मतलब वो न्यूमेरिकल फिर से फंस गया। इसके बाद वाला पेपर नवंबर 2023 का जस्ट जो 6 महीने पहले हुआ है, इसमें फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से किसी एक में फंसना चाहिए था हमारा न्यूमेरिकल, तो 3 और 4 में से क्वेश्चन नंबर 3 में फंस गया, इंपेडेंस वाला न्यूमेरिकल, जिसमें लाइन करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। सो एक चीज की तो गारंटी हो गई कि हमारा जो ये वाला न्यूमेरिकल है वो गारंटी के साथ में फंसने वाला है। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है, वो वाला न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है। वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं तुम्हारे लिए और लेके जाता हूं। यूनिट नंबर 4 की बात हो रही थी। यूनिट नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो न्यूमेरिकल है, दैट इज न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेज करंट एंड पावर, जिसमें लाइन वोल्टेज लाइन करंट निकालना पड़ता है। 100% 8 नंबर का आ रहा है, तो इसको तो करना ही करना है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद तुम सीधे आ जाओ किसकी तरफ, तुम्हारे ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर की तरफ। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी और खोलने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर को अगर तुम कर लेते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, 2019 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, और 2023 में दो पेपर हुए हैं तुम्हारे। 2023 जून में भी बीडब्ल्यू हुआ है, 2023 नवंबर दिसंबर में भी बीडब्ल्यू हुआ है, बिकॉज दो बार होता है। ठीक है। इन चार पेपर में से तीन पेपर में ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में से किसी एक क्वेश्चन में आपको इस न्यूमेरिकल के साथ में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर 100% पूछी गई है। और 4 साल के पेपर्स में आपको बता रहा हूं, राइट, उन 4 पेपर में से 3 पेपर में गारंटी क्या हुआ है कि आपके पास न्यूमेरिकल ऑन इसके साथ में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर पूछी गई। चौथे पेपर में क्या हुआ, पूछा तो ये भी गया और पूछा तो ईएमएफ इक्वेशन ही गया, बट ये अलग अलग क्वेश्चन में पूछा गया। कि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में से ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर पूछ ली गई, लेकिन आया तो तब भी है। ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर पूरी यूनिट 4 में से मैं सिर्फ दो चीजें करके जाता हूं, कौन सी दो चीजें, मैं ये वाला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाता हूं, और मैं ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर, सिर्फ अगर ये दो चीजें करके जाऊं मैं, ठीक है, तो गारंटी के साथ ये 8 नंबर का आता ही है, 6 नंबर का आता ही है, तो 8 + 6 मिला के मेरे टोटल 14 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन भगवान ना करे बहुत ही बेकार किस्मत अगर तुम्हारी चल रही है, तो ये दोनों के दोनों अलग 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 क्वेश्चंस में आ गए, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे 6 नंबर छूटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो पढ़ी थी मुश्किल से 2 घंटे की पढ़ाई की थी, जिसमें से 1 घंटे में ये न्यूमेरिकल हुआ था, 1 घंटे में इक्वेशन ट्रांसफर हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 6 दोनों मिलकर तो भी अच्छा, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 4 में से 3 पेपर में तो दोनों साथ में है, चौथे में भी आ गया तो किस्मत, नहीं आया तो भी कोई गल नहीं है यार, 8 नंबर तो पूरे पूरे मिल रहे हैं तुमको यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन किस्मत रही तो 8 + 6 करके 14 मार्क्स भी यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखो, ये करने के बाद मेरा एक सजेशन रहेगा छोटा सा, कि यार ये फेस सीक्वेंस की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इजी टाइप की है, और सिमेट्रिकल 3 फेज सिस्टम को समझाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम बहुत अलग अलग जगह से फालतू जगह से पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो जाके देखो एक बार, तुमको 100% समझ में आएगा विद इन 15 to 20 मिनट्स कि फेस सीक्वेंस क्या होता है और इसकी इक्वेशन कहां से बनती है। और बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड तो बहुत ही ईजी है समझने के लिए, और ये तीनों चीजें भी गारंटी के साथ में हर साल पूछी जा रही है, पिछले 4 साल में हर बार पूछा गया है। तो अगर भगवान ना करे ये 8 और 6 नंबर दोनों एक क्वेश्चन में नहीं आए, तो कम से कम इसके साथ में ये वाला तो फंसेगा ही फंसेगा, जो कम से कम 3 नंबर का आता है इन तीनों को मिला के। और अगर इसके साथ ये नहीं फंसा, तो इसके साथ तो ये फंसेगा ही फंसेगा। मतलब दोनों ही वर्स्ट पॉसिबल केस में भी अगर तुम सिर्फ 3 चीज पढ़ के जाते हो, जिसमें ये छोटी सी थ्योरी है, ये एक बड़ा वाला न्यूमेरिकल है, और ये ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर है, अगर तुम ये 3 चीजें पढ़ के जाते हो और एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें फंस गई, जो कि फंसी भी है एक बार, तो तुम्हारे 14 और 3 17 नंबर पूरे हो जाते हैं। अगर सिर्फ ये दोनों साथ में फंसे तो 14 नंबर पूरे होते हैं। मिनिमम ये दोनों साथ में फंसेंगे ही फंसेंगे, कौन सा, ये 3 और 8 वाला, तो 11 नंबर होते हैं। और अगर ये दोनों साथ में नहीं फंसे, तो ये दोनों तो साथ में फंसेंगे फंसेंगे, तो 9 नंबर होते हैं। मतलब तुम वर्स्ट केसेस में कम से कम 9 नंबर तो लेके ही आओगे, और अगर बेस्ट पॉसिबल केस में बोले तो पूरे पूरे 17 भी पहुंच सकते हो, अगर तुम सिर्फ ये 3 चीज पहुंच के पढ़ के जाते हो तो। ठीक है ना। 17 ना भी पहुंचे तो 14 तो पहुंच ही सकते हो। ठीक है। पहला टारगेट है हमें 28 तक पहुंचने का, समझे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या लेके चलो, कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज पढ़ के जानी है, ये चीज पढ़ के जानी है ना, ये 3 चीजें बहुत आसानी से समझी जा सकती है। ठीक है। और तीसरा क्या है, ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर।
अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने 4-5 जगह से ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल देखा होगा, पढ़ा होगा, कोशिश की होगी, ठीक है ना? की होगी, बन गया है और रटने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रट भी लिया होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकेस अगर तुम्हें रटना पड़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो तुम फंसोगे। एक बार ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का सही तरीके से मीनिंग समझ लोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कहाँ मिलेगा तुम्हें? तुमको कुछ नहीं करना है ना? तुम्हें सिंपली बोलना है कि भाई साहब हमें जाना है किस पे, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग पे जाना है। वो लोग हमें समझा देते हैं सारी चीजें, एकदम शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तुम जैसे ही जाओगे, एप्लीकेशन का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके, ध्यान से देखना। BEE का क्रैश कोर्स ओपन करना, ये सिर्फ उनके लिए जिनको 28 नंबर लेके आने। तुम जैसे ही क्रैश कोर्स ओपन करोगे, तुम्हें आगे मेरे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा। कंटेंट में जब तुम यूनिट नंबर 4 को उठा के देखोगे, तो यूनिट नंबर 4 में मैंने डालने सिर्फ 3 लेक्चर, और ये 3 लेक्चर वही हैं जो गारंटी हर बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वो वाला थ्योरी मिल जाएगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, ये सब डिस्कस किया हुआ है ना? जस्ट फॉर शोइंग दिखा देता हूँ, ठीक है? जो आपका बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड की थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, है ना, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, वो सब कहाँ मिल जाएगा आपको? फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, 35 मिनट का वीडियो खत्म। सेकंड में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा पॉलीफेज सर्किट के बारे में, जो न्यूमेरिकल में बता रहा था पिछले 4 साल तक लगातार पूछा गया, जो 8 नंबर का फिक्स आता है। खाली आप अगर इस 36 मिनट के वीडियो को कर लोगे, मैंने काफी प्रैक्टिस करा रखी, वो न्यूमेरिकल सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। और तीसरा ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर ये रही, है ना? मतलब तुम सिर्फ 36 मिनट्स 41 मिनट्स, ठीक है, 72 40 कितना होता है, 110 मिनट, मतलब 2 घंटे से भी कम टाइम अगर स्पेंड करोगे, तो मिनिमम तुम्हारे 9 नंबर और मैक्सिमम तुम्हारे 14 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। किस्मत ने साथ दिया तो 17 भी हो सकता है, बट 9 से 14 तो बनेगा तुम्हारा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। एटलीस्ट मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि और यूनिट 5 और 6 में से क्या देख सकते हो जिससे स्ट्रैटेजिकली तुम पास हो सकते हो, ठीक है? तो मिनिमम 9 और मैक्सिमम 14 नंबर तुमने जोड़ लिए। हाँ बोलो, लिख लो, पेन पेपर उठाओ, लिख लो, मिनिमम 9 मैक्सिमम 14 यहां से जोड़ चुके हो तुम सिर्फ 3 वीडियो देख के, ठीक है? अब आगे बढ़ो जरा, यूनिट नंबर 5 पे आ जाओ। यूनिट नंबर 5 का एनालिसिस क्या कहता है? यूनिट नंबर 5 का एनालिसिस बोलता है कि भाई सिर्फ 2-3 चीजें, 100% आपका किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल आने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता। मिनिमम 6 नंबर का आएगा ही आएगा, थोड़ी किस्मत रही तो 8 नंबर का भी आ सकता है, बट सिर्फ एक ही बार 8 नंबर का है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। हम 6 का ही लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 6 नंबर का किरचॉफ आएगा ही आएगा। तो 6 नंबर का किरचॉफ तो मुझे करना ही है। अब सुनो, लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ के साथ साथ तुम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का डेरिवेशन कर लो। मैं तुम्हें बता दूं, डेरिवेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और बहुत जगह पे तुमको R12 R23 R313 आर ये सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है? और मैं बता दूं तुम्हें, एक जगह भी तुमने इसको लिखने में गड़बड़ की ऊपर नीचे, पूरे 6 नंबर कटते हैं सीधे, ठीक है? और तुम फंस भी जाओगे डेरिवेशन में, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुमने कहाँ लिखने में गलती कर दी है, ठीक है? बहुत लोग इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं, और गलत होता है। मुझे बहुत सारी आंसर शीट्स आई हैं जिन्होंने इस डेरिवेशन को करके गए थे और उनको नंबर नहीं मिले, 6 नंबर, फंस गए बेचारे, 8 नंबर का भी आया करिएगा तो, ठीक है? तो मेरा सजेशन रहेगा भाई, इसके पीछे मत भागो, ये डेल्टा स्टार कन्वर्जन तुम्हारा बहुत दिमाग खाएगा, ठीक है ना? तुम्हें ये 6 नंबर तो यहाँ मिल रहे हैं ना। उसके बाद जो थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के टाइप्स बता रखे हैं, बहुत इजी है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के टाइप्स को समझना, बेसिक सा थ्योरी है, 2 बार पढ़ोगे समझ जाओगे। एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, जिसमें से आइडियल प्रैक्टिकल क्या होते हैं, और बस इसके अलावा कोई और दूसरी थ्योरी पढ़ने की तुम्हें जरूरी नहीं है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हर बार पूछा जा रहा है, बहुत इजी चीज है। एनर्जी सोर्सेज भी हर बार पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल चीज है। तो इन दोनों को पढ़ के तुम्हारे आराम से 3 नंबर निकल सकते हैं, तो 6 और 3 9 नंबर निकाल लोगे। हाँ बोलो, हाँ जी निकल जाएंगे। और अगर तुम थोड़े से मैथमेटिकल टाइप के हो ना, कि जिसका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है ना, तो मैं तुम्हें और एक बेस्ट चीज बताता हूँ। तुम अगर किरचॉफ के साथ साथ इन दोनों के न्यूमेरिकल्स भी कर लो, ठीक है, सुपरपोजिशन और थेवेनिन का, तो भी तुम्हारा काम बन सकता है, बिकॉज इन दोनों में से गारंटी एक किरचॉफ के साथ में आएगा और तुम्हें 8 और 6 14 नंबर देके जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम उतने एक्सपर्ट नहीं हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें जो है वो यहाँ से उठा लो, तुम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स करिए, ठीक है? बेसिक टाइप का मैंने डाल रखा है अपने सिलेबस में, वहां से कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। 3 नंबर तुम्हारे बेर मिनिमम बनते हैं, तो 6 और 3 क्या हो गया, 9। और कुछ पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। ये जो है इसका डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है? किरचॉफ लॉ का डेरिवेशन नहीं, सॉरी डेफिनेशन, ठीक है? तो ये भी कम से कम 4 में से 3 बार, 2 बार तो पूछी गई है एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना भी बहुत ईजी है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा यार, ये और डेफिनेशन आ गई तो 10 नंबर तुम्हारे यही हो जाएंगे। लेकिन अगर ये और डेफिनेशन नहीं आई, तो फिर इसके साथ में ये तो तुम्हारा नेटवर्क आएगा ही आएगा, तो 6 और 3 9 नंबर तुम्हारे यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब मिनिमम 9 नंबर से 10 नंबर तुम्हारे आते हैं, अगर तुम सबको छोड़ के सिर्फ किरचॉफ का न्यूमेरिकल और ये वाला पार्ट देख लो तो,
ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 से तुमने 9 नंबर निकाले थे, हाँ बोलो। मिनिमम, बेयर मिनिमम, बाकी मैक्सिमम 14 भी निकल सकते हैं, किस्मत बैठी तो। और किस्मत 4 में से 3 बार बैठ रही है, पिछले 4 साल में 3 बार किस्मत बैठी है, ईएमएफ इक्वेशन के साथ में न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो 9 से 14 नंबर तुम्हारे यूनिट नंबर 4 से निकल रहे हैं, हाँ बोलो। यूनिट नंबर 5 से बेयर मिनिमम करने के बावजूद 6 + 3 तुम्हारे मिनिमम 9 नंबर निकल रहे हैं, और ये दोनों साथ में आए तो 6 4 10 नंबर में निकल सकते हैं। ठीक है, तो 9 और 9 कितने नंबर निकाल लिया तुमने? बेयर मिनिमम 18 मार्क्स निकाल लिया। ओके, अब देखो, अब तुम 4 और 5 में कम से कम कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा तुमने? 2 से 3 घंटे यूनिट नंबर 4 में, 2 से 3 घंटे यूनिट नंबर 5 में। चल यार 4 4 घंटे भी ले ले, 4 घंटे यूनिट नंबर 4 में, 4 घंटे यूनिट नंबर 5 में, 8 घंटे बेयर मिनिमम। इस 8 घंटे को लेके तुम 9 + 9 18 मार्क्स बेयर मिनिमम निकाल रहे हो, और किस्मत बैठी और ये 14 नंबर आए यहाँ पे, तो 14 + 9 कितने होते हैं तुम्हारे? 23 नंबर तक भी तुम यहाँ पे बेयर मिनिमम निकाल सकते हो, है ना। मतलब कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी सिर्फ करके तुम्हारे 23 नंबर पूरे पूरे पक्के हो रहे हैं, बोलो हाँ, राइट। अब अब तो 28 तक तो पहुंचे नहीं ना सर हम, 28 तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आसान शब्दों में तुम्हें बताता हूं, देखो। अब तुम्हारे पास 4th और 5th का बेयर मिनिमम तुमने उठा लिया। अब उठाओ यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 6। अब तुम्हें देखना है कि 3 और 6 में से हम किसको उठाएं जिससे हमारा काम बने। सुनो, 6 को तुम उठा सकते हो, लेकिन 6 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें दिक्कत कर सकती हैं। और 3 को अगर तुम छोड़ दोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूनिट नंबर 4 जो है वो पूरा यूनिट नंबर 3 की थ्योरी पे बेस्ड है। तो अगर तुमने यूनिट नंबर 3 को छोड़ के 6 को उठाया तो तुम फंस जाओगे, बिकॉज यूनिट नंबर 4 तुम कर नहीं पाओगे। तो दिमाग से हम क्या बोलेंगे कि भाई यूनिट नंबर 6 को छोड़ो, किसको उठाओ? यूनिट नंबर 3 को उठाओ। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 4 रिलेटेड है। ये जो हम स्मार्ट तरीके की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं ना, जिसमें सिर्फ 3 वीडियो देख के हमारे यूनिट 4 में 9 नंबर या 14 नंबर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए ना आ रहे हैं क्योंकि यूनिट नंबर 3 हमारा बेस क्रिएट कर रहा है। तो हमें अब किसको उठाना है? यूनिट नंबर 3 को उठाना है। ठीक है, पढ़ने का सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, ठीक है। पढ़ाई तो यूनिट नंबर 3 से ही शुरू करनी है, लेकिन 4 और 5 में प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबल था, इसलिए मैंने 4 और 5 का तुम्हें पहले बता दिया कि सबसे आसानी से तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आओ अपने यूनिट नंबर 3 पे। 18 मार्क्स तुम पहले से जोड़ चुके हो बेयर मिनिमम, और किस्मत जो कि 4 में से 3 बार काम कर रही है, वो काम की तो तुम 23 नंबर तक भी पहुंच चुके हो। रही बात यूनिट नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 में एक चीज गारंटी के साथ आने वाली है। यूनिट नंबर 3 में एक चीज गारंटी के साथ आने वाली है, जो कि है आपका RLC का न्यूमेरिकल। तो या तो आपको आर और एल को दोनों को मिला के वो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, या तो वो आर और सी को मिला के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फिर वो RLC तीनों को मिला के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट को लेकर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और जितने भी डेफिनेशन है यूनिट 3 में, वो सबसे ज्यादा इजी है 4 5 6 के कंपैरिजन में। यूनिट 3 के डेफिनेशंस और डेरिवेशंस बहुत इजी हैं। तो मैं क्या सजेशन दूंगा आपको? मैं सिंपल सा आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर यूनिट नंबर 3 का सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने चाहोगे तो आपको पढ़ के खुशी तो मिलेगी, आपको पढ़ के खुशी तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है कि आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से जान के बना पाओ। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल गारंटी 8 नंबर का आता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। बच्चे मानते नहीं है, प्रूफ चाहिए रहता है तुमको। दिखा देंगे यार, किस लिए बैठे हैं, राइट। तो चलो, यूनिट नंबर 3 1 और 2 में से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया, किस पे? RL सर्किट पे न्यूमेरिकल आया, ठीक है ना। वापस से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक क्वेश्चन देखना है, 1 और 2 में 1 पे आया, वापस से सीरीज का न्यूमेरिकल आया, 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया, ठीक है। ओके, वापस से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थर्ड पेपर दिखाया, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ गया, सीधे 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया। हर बार सेम ही चीज पूछी जा रही है, यही 8 चीजें तुमसे पूछता है। आखिरी वाला पेपर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। वापस से तुम्हारे पास ऊपर भी वही न्यूमेरिकल आया है और 2 में भी वैसे न्यूमेरिकल आया, बस थोड़े चेंजेस किए गए हैं। RLC पूछ लिया है तुमसे, ठीक है। अब RL पूछे, RC पूछे, RLC पूछे, सबका फॉर्मेट एक जैसा है। बस यही है कि तुम सही जगह से पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुमको सारे 4 न्यूमेरिकल की 4 वैरायटी लग रही होती है। लेकिन असल में तुम सिर्फ एक वैरायटी पढ़ लोगे ना, सिर्फ RL भी पढ़ लिया तुमने, तो तुम्हें RC समझ में आ जाएगा और RLC भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने का तरीका होता है, हम पढ़ाते हैं सही से तो आती ही चीजें, ठीक है। ओके, तो अगर तुम सिर्फ ये न्यूमेरिकल ही सीख के चले जाओ तो तुम्हारे होते हैं कितने? 8 नंबर, ठीक है। अब देखो, बेयर मिनिमम तुम कितने पे खेल रहे थे? बेयर मिनिमम तुम खेल रहे थे इसके पहले, अभी अभी हमने एनालिसिस किया था कि मैं अगर यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो वहां से मिनिमम 9 नंबर उठा रहा हूं, मैं मैक्सिमम 14 भी उठा सकता हूं, सिर्फ 3 वीडियोस देख के। यूनिट नंबर 5 से मिनिमम 9 नंबर तो मैं उठा ही रहा हूं, ठीक है। 9 और 9 कितने हो गए थे? 18 नंबर। थोड़ी किस्मत बैठी और ये 14 और ये 9 कंबाइन हो गए तो मैं 23 भी उठा सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 3 से सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाता हूं, जो कि 8 नंबर का है, तो 18 और 28 कितने होते हैं? 26 नंबर। लेकिन मेरे 23 नंबर आ रहे हैं और 8 मेरे ऐड अप हो गए तो कितने होते हैं? 8 और 3 11 31 नंबर। मतलब
शायद मैं 28 नंबर पे फंस सकता हूँ, सॉरी 28 और 8 26 होते हैं। ओके मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यूनिट नंबर 3 का सिर्फ न्यूमेरिकल करके चाहूँ तो 28 और 8 करके 26 नंबर पे भी अटक सकता हूं मैं, और थोड़ी किस्मत ने साथ दिया तो मैं 31 पे भी पहुंच सकता हूँ। मतलब अभी मैं सेफ हूं क्या? सेफ नहीं हूं, क्योंकि 4 में से 3 बार किस्मत ने साथ तो दिया है, जिसमें आप यूनिट नंबर 4 में से 14 नंबर निकाल पाए हो सिर्फ दो चीजें पढ़ के, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 14 और 23, सॉरी 14 यहां से हुए, 9 यहां से हुए, 23 हो गए, 23 और 8 मिला के 31 पहुंच रहे हो, पास हो तो जाओगे। लेकिन 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 अगर किस्मत ने इस बार फिर से साथ नहीं दिया, क्योंकि 4 में से 3 बार ही साथ दे रही है किस्मत, ठीक है, तो आप 28 सॉरी 26 पे फंस सकते हो, बिकॉज 18 और 8 कितने होते हैं? 26 होती हैं। मैंने गलती की, तुम मत करना, ठीक है, 26 लिखा ही नहीं जा रहा है। तो क्या मुझे यूनिट 3 से सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाना चाहिए? नहीं। मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप यूनिट नंबर 3 को पूरी तरह से 100% कंप्लीट करके जाइए। क्यों आप 100% कंप्लीट करके जाइए, मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको। ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, इसमें मजे लेने और गेम खेलने की कोशिश मत करिएगा, वरना लटक जाओगे। बहुत सारे क्रिटिकल वाले भी हो तुम लोग। देखो, हमने अभी अभी एनालिसिस करके समझा है कि यूनिट नंबर 4 की जब मैं बात करूं तो वहां से बेयर मिनिमम 9 से लेके 14 नंबर आ रहे हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो बेयर मिनिमम 9 नंबर आ रहे हैं, मतलब मैं 18 और 23 पहुंच ही रहा हूं यहां पर। करेक्ट। तो अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं, ये पूरा मिला के आता है तुम्हारे पास 18 मार्क्स का। तो अगर तुम उनमें से हो जिनको सिर्फ 28 नंबर लाने हैं पासिंग के लिए, तो तुम 18 यहां से जोड़ के लाए हो, 18 और यहां से उठा लोगे तो कितने हो गए तुम्हारे पास? 36 मार्क्स, तुम हो गए पास। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिसको 40 प्लस चाहिए है पास होने के लिए, जिसने इन सब में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि तुम भी कितने तक पहुंच रहे हो? 36 तक पहुंच रहे हो, लेकिन तुम्हारे को अभी 4 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। तुम्हें 40 प्लस पहुंचना है ना, तो वो 4 नंबर कहां से मिलेंगे तुम्हें? वो 4 नंबर तुम्हें यूनिट नंबर 6 से मिलेंगे। देखो, किस्मत अच्छी रही तो 23 के साथ में 18 नंबर मिलके तुम पास भी हो सकते हो, है ना, क्योंकि 23 तो यहां से मिल रहे हैं, 23 और 18 कितने हो गए? 23, 33, 43, उसमें से दो कम कर लो, 41 मार्क्स तक तुम पहुंच सकते हो। कैसे? अगर किस्मत ने साथ दिया तो 14 नंबर यहां से, 9 नंबर यहां से, टोटल कितने हो गए? 23 नंबर। 23 के साथ में तुमने 18 मार्क्स जोड़ लिए तो कितने हो गए? 41 मार्क्स, 40 प्लस हो गए, तुम पास हो गए। लेकिन किस्मत से साथ नहीं दिया और तुम्हें 40 प्लस चाहिए पासिंग के लिए, तो तुम फंस सकते हो। कैसे? तुम्हारे पास मिलेंगे कितने? 9 9 18 नंबर, 18 18 कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर सिर्फ 28 प्लस चाहिए थे तो तुम पास हो यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करके। लेकिन अगर तुम्हें 40 प्लस चाहिए थे तो तुम फेल हो जाओगे। तो तुम्हें यूनिट नंबर 6 से दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। वो कौन सी दो चीजें हैं, थोड़ी देर में बताता हूं आगे चल के, ठीक है। नाउ जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडिंग दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। जस्ट टू समराइज एवरीथिंग यहां पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट 6 के बारे में भी हमें यहीं पे बताना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे आसान शब्दों में कि हम अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3 से, और यूनिट नंबर 3 का हम फुल सिलेबस खत्म करेंगे। क्यों फुल सिलेबस खत्म करेंगे? बिकॉज यूनिट नंबर 3 में प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल 8 नंबर का प्रिडिक्शन पॉसिबल है। उसके बाद क्या थ्योरी पूछेगा, कहां से पूछेगा, किसको लेगा, किसको स्किप करेगा, न्यूमेरिकल के साथ में किस चीज को पूछेगा, कौन सा डेरिवेशन पूछेगा, हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन है डेरिवेशन तुम्हारे पास सिर्फ 2 3 टाइप के, जिसमें से तुम्हें सिर्फ एक सीखना पड़ता है। अगर तुम प्योर इंडक्टिव सर्किट का सीख जाओगे तो तुमसे आरएल सर्किट का बन जाएगा। आरएल को एलआर भी बोलते हैं। एलआर सर्किट का सीख जाओगे तो तुमसे आरसी बन जाएगा। आरसी का सीख जाओगे तो तुमसे एलआरसी बन जाएगा। लेकिन ये तभी बनेगा जब आप किसी सही जगह से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, ओके। वरना लोग तुम्हें 4 अलग न्यूमेरिकल और 4 अलग डेरिवेशन बोल के बताएंगे कि भाई ये डेरिवेशन अलग होता है, वो अलग, कुछ अलग नहीं होता है भाई। एल सीखा तो एलआर बनता है, एलआर सीखा तो आरसी बनता है, आरसी सीखा तो आरएलसी बनता है भाई। सिंपल चीज है, ठीक है। यूनिट 3 फुल सिलेबस सबसे इजी यूनिट 3 है, और यूनिट 3 फुल सिलेबस हमें करके जाना है। 18 नंबर यहाँ पे बोलो, हाँ हो गए, ठीक है भाई साहब, हो गए। फिर यूनिट नंबर 4 से मैंने लिमिटेड चीज बताई थी, बेयर मिनिमम 9 नंबर आएंगे या फिर 14 नंबर भी आ सकते हैं। यूनिट नंबर 5 से मैंने आपको बताया था कि बेयर मिनिमम 9 नंबर निकल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से 36 तक भी पहुंच सकते हो अगर आप इस रूट से आते हो तो, है ना। अगर आप इस रूट से आते हो जिसमें किस्मत साथ दे रही है, तो आप 5 नंबर और मतलब 41 तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है ना। ना जस्ट टू अवॉइड रिस्क, अगर आपको सिर्फ 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो मैं कहता हूं भैया तुम इस रूट से चले जाओ और यूनिट 6 खोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर 40 प्लस चाहिए तो जस्ट फॉर द सेफ्टी साइड तुम्हें यूनिट नंबर 6 खोलना पड़ेगा। यूनिट नंबर 6 में गारंटी इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा। किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि आपसे दोनों बैटरियों में से एक भी नहीं पूछा, और जो पूछता है तो वो बेयर मिनिमम या तो 6 नंबर का पूछता है, नहीं तो कुछ कुछ केसेस में तो ये पूरा पूरा 8 नंबर का पूछ लेता है। कुछ मत करो भाई, ये दोनों बैटरीज के बारे में पूरी तरह से पढ़ लो,
ठीक है, इसका क्वेश्चन गारंटी आएगा, मिनिमम 6 का आएगा, नहीं तो मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आया और तुम 36 पे खेल रहे हो तो भी तुम 42 लगा के पास हो गए, अगर तुम्हें 40 प्लस चाहिए तो। लेकिन अगर 41 तुम्हारा ऑलरेडी चल रहा है किस्मत के हिसाब से, और तुम इन दोनों में से एक 6 नंबर का बेयर मिनिमम करते, तुम्हारा 45 हो जाएगा। तो जिसको 40 प्लस चाहिए पासिंग के लिए, उसको भी मैं बता चुका हूं। जिसको 28 प्लस चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, तो रूट बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं वो भी बता चुका हूं। ठीक है ना। और अगर फर्दर डीप लेवल पे तुम्हें एनालिसिस कुछ चाहिए रहेगा, तो 6263593332, दिस इज माई नंबर। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, बट कॉल थोड़ा अवॉइड करिएगा यार, बहुत लोग कॉल करते हैं, रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इससे बेटर है कि यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, सॉरी, हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने मेरे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, मेरी वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है। तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन अगर है, एंड्रॉइड फोन है, तो मेरी वेबसाइट खोलने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है भाई। सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाओ। दो टाइप के कोर्सेस हैं। एक है तुम्हारे पास में जो तुम्हें 500 रुपए में मिलेगा, जो तुम्हारी सिर्फ पासिंग में मदद करेगा। अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ 28 प्लस है, खाली उस कोर्स को खोलो, 13-12 वीडियोस है उसमें, दिखा देता हूं तुमको यहाँ पे। ओके, 100% तुम उसमें पास हो जाओगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने मनी बैक गारंटी रखी थी, इस बार भी मनी बैक गारंटी रखी है कि मिनिमम अगर 28 नंबर का उसमें से नहीं आया, ठीक है, तो यू विल गेट द रिफंड। ठीक है। सो कहाँ मिलेगा हमारा, आप जाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। कौन सा कोर्स देखना है तुम्हें? देखना है BEE क्रैश कोर्स। ठीक है, ये दिख रहा है जो 500 का है BEE वाला कोर्स। इस कोर्स में आपके पास कितने वीडियोस है, आप इस कोर्स को ओपन करेंगे, कंटेंट में यहाँ तुम्हें दिखा रहा हूँ सिर्फ 12 वीडियोस है। ठीक है, इन 12 वीडियोस के दम पे गारंटी तुम्हें 28 नंबर मिलेंगे। कोई और जो भी कुछ मैंने तुम्हें एनालिसिस करके बताया, उस एनालिसिस को तुम्हें दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है, वो एनालिसिस के हिसाब से यहाँ वीडियोस बना रखे हैं। यूनिट नंबर 3 जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 वीडियोस यहाँ के खत्म करने हैं तुमको। ठीक है, यूनिट नंबर 4 खोलोगे तो खाली तुम्हें कितने करने हैं देखो, यूनिट नंबर 4 में जाओगे, खाली 3 वीडियोस करना है। देखो लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 5 से खाली 2 वीडियोस करना है। तो 7 और 3 10 और 2 12, इन 12 वीडियोस के दम पे तुम 100% पास हो जाओगे। एक वीडियो और सेफ्टी के लिए मैं 13th वीडियो 6 यूनिट का ऐड करने वाला हूँ, आज रात को या कल सुबह तक दिख जाएगा तुमको। ठीक है, बिंदास लो, 500 रुपीज लो दो, और BEE में पास होके जाओ। लेकिन जो 40 प्लस लाना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए ये यहाँ से काम नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा सजेशन है कि आप फुल कोर्स लें, और जो 40 प्लस छोड़ो, जो 50 प्लस लाना चाहते हैं, 55 प्लस लाना चाहते हैं, फुल कोर्स लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तुरंत आपको एक मैसेज आ जाता है, वेलकम मैसेज, वहां पे रिप्लाई करोगे तो यू कैन डायरेक्टली हैव अ चैट विद मी। ठीक है ना, मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली, और देख सकते हो, पूछ सकते हो, तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे मैं मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजी तुमको बता दी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें मेरा ही खरीदना तो ही तुम पास होगे, नहीं भाई, किसी का भी खरीदो, कहीं से भी पढ़ लो, जैसे अब तुम्हें सीखना है सीख लो। ठीक है, जिसका भी लो, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, पास तुम किसी का भी कोर्स लेके हो जाओगे। बस मैं अपने कोर्स के बारे में तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रूवन कंसेप्ट है यार, लास्ट टाइम भी लोग पास हुए थे। ठीक है, एंड में हमने निकाला था, बहुत ज्यादा हमने उसकी मार्केटिंग नहीं कर रखी थी। ठीक है, पुराना वाला एप्लीकेशन था, जो पुराने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जब मेरे 600 सब्सक्राइबर थे, उनको पता होगा लास्ट टाइम वाले पुराने BEE कोर्स के बारे में। ठीक है, गारंटी पूरा 28 नंबर आया था। ठीक है ना, तभी तो मनी बैक रखते हैं यार, लिखा भी हुआ है वहां पे, 100% मनी बैक गारंटी, यू कैन सी दिस। ठीक है, बिकॉज 100% पास हो गए। फुल कोर्स में मनी बैक गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली फुल कोर्स जब डाल ही रखा है, तो उसमें से तो पेपर आएगा ही ना भाई। कुछ लोग मैसेज आ रहे थे, सर फुल कोर्स में मनी बैक गारंटी नहीं है क्या? क्यों होगी भाई, फुल कोर्स में तो ऑब्वियसली पूरा कोर्स है। करेक्ट, ठीक है, बस स्मार्ट लिखे रहो। सेम चीज है मैकेनिक्स के लिए भी बना दूंगा यार मैं, M2 तुम्हारा बैक है तो M2 या रेगुलर है जो भी है, आ जाओ, करा देंगे। ठीक है ना। नाउ द ओनली थिंग इज कि स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करिएगा। वीडियो को मैं ऑलमोस्ट एंड करने वाला हूं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, एप्लीकेशन का भी, वेबसाइट का भी, जाओ डाउनलोड करो, चेकआउट करो, जो भी सवाल है मुझसे वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो। नंबर मैंने दे रखा है, कुछ भी इश्यू हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, पूछ लेना। बहुत अर्जेंट हो तो कॉल करना, जबरदस्ती कॉल मत करना, भूख लगती है मेरे को, खाना खाने बैठूंगा थोड़ी देर से। ठीक है, चलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। ठीक है ना। एंड और क्या बोला था मुझे, हाँ बस इतना ही है यार, देख लो जाके। अभी क्या डिस्काउंट डिस्काउंट मत मांगना यार, बहुत दे दिया है। बाहर लोग 1600 2000 में बेच रहे हैं, हम तो फिर भी 1/3 में कर रखे हैं। ठीक है, तो बस वही है, 4 दिन है, आराम से बैठो। हाँ, एक चीज और बोली थी, पॉज करता हूँ, सोच लेता हूँ मैं क्या बोलना था उसको। याद आया। सो जब तुम एप्लीकेशन में देखोगे, कोर्स में क्लिक करोगे, तो तुम्हें नीचे में आएगा ऐसे चलाते हुए, आई एम इंटरेस्टेड करके नीचे कहीं लिखा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट पे नाउ का ऑप्शन नहीं आता है। बहुत लोगों को उसमें भी डाउट हो रहा था। वंस यू क्लिक ऑन आई एम इंटरेस्टेड वाला आइकन, आपको, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर यूज किया लॉगिन करने के लिए, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आ जाएगा उस चीज का। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरा नॉन व्हाट्सएप नंबर लिया हुआ है, तो भी आपको टेक्स्ट मैसेज में पेमेंट का लिंक आ जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन दैट लिंक,
आप रेजर पे का सॉफ्टवेयर वो खुद ही ओपन हो जाएगा, फिर आपको गूगल पे या फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो। मोस्टली लोगों को बोलता हूँ फोन पे प्रेफर करो, बेटर रहता है, ठीक है ना। तो वो एक क्वेरी थी लोगों की, तो बता दिया मैंने। पे नाउ का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता, गूगल के साथ कुछ तो भी पंगा वंगा चल रहा है लोगों का, ठीक है। सबके साथ ही यही हो गया है, कुछ बहुत पुराने वाले उनका ही थोड़ा बचा हुआ है बस, अदरवाइज सबको अलग से ही पेमेंट का लिंक आता है, ठीक है ना। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। जाइए देखिए, एंजॉय करिए, 4 दिन में फटाफट से बना के निकालो, और आरसीबी जीतेगी आज, ठीक है ना। चलो, बाय गाइस, टेक केयर।